हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने आने वाले हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। आज हम ये पर्टिकुलर वीडियो लेके आए हैं हरियाणा ग्रुप डी के बारे में, जिसमें हम उसके सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है, सोर्सेज क्या क्या फॉलो करें, वो सब इसमें हम देखेंगे। एग्जाम कब है ये तो हमें पता नहीं, 6 दिन में है, 6 महीने में, ये कोई नहीं जानता। सो सब्जेक्ट्स की बात करें, हरियाणा जी के 25 की, जीएस 15 नंबर की, साइंस 15 नंबर की, मैथ 15 नंबर का आता है और रीजनिंग 10 मार्क्स की, इंग्लिश भी 10 नंबर की और हिंदी भी 10 नंबर की। तो ये टोटल वेटेज कितना हो गया यहाँ पे, 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम रहता है ग्रुप डी का। तो ये था सब्जेक्ट वाइज वेटेज। साइंस 15 नंबर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज है। हरियाणा जीके की बात करें तो 25 नंबर की है। आप इसके लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की। मेरे पास है हरियाणा दूरदर्शन, मेरे पास काफी पहले से है ये, प्री के टाइम से, उससे भी पहले। तो इस बुक में क्या है, मुझे तो काफी अच्छी लगती है वैसे, ये ऐसा कोई प्रमोशन टाइप नहीं है। इसमें क्या है, पहले पूरे चैप्टर की थ्योरी दे रखी है, इससे आपको सारा समझ में आ जाता है कि चैप्टर में क्या कुछ है। फिर उसके बाद आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो तो काफी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है जब एमसीक्यूज ये सोल्व हो रहे होते हैं। तो हरियाणा दूरदर्शन आप ले सकते हो। अगर आपके पास पहले से कोई है तो आप रहने देना। ये था हरियाणा जीके के लिए, पहले थ्योरी करो देन एमसीक्यू प्रैक्टिस। और जीएस की बात करें, जीएस 15 नंबर की है। इसके लिए सभी लोग वैसे तो रिकमेंड लूसेंट करते हैं स्टेट एग्जाम्स के लिए। और हरियाणा जीके में आप एनी अदर बुक, कोई भी बुक ले सकते हो जो भी आपके पास है, किसी भी पब्लिकेशन की। देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करो एमसीक्यू की, चाहे यूट्यूब से करो, मैराथन वगैरह कैसे भी। जीएस की बात करें तो लूसेंट सभी रिकमेंड करते हैं और मेरे पास भी लूसेंट ही है पहले से। और पीवाईक्यू बाद में आप लगा सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू या फिर मॉक्स में। जीएस में लूसेंट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, बाकी अदर पब्लिकेशन की बुक है तो वो भी आप उससे भी कर सकते हो। मेरे पास ये बुक है, काफी पुरानी है, कंडीशन भी आप देख सकते हो इसकी, काफी खराब सी आपको लग रही होगी क्योंकि मैंने इसको बहुत बार रिवीजन इसमें से किया हुआ है, तो पेजेस की हालत भी बहुत ज्यादा इसमें खराब आपको लग सकती है। तो देखो ऐसा है ये इसका। लूसेंट मुझे काफी अच्छी लगती है क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने इसी बुक को फॉलो किया है, क्योंकि फर्स्ट बुक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जर्नी में थी वो यही थी। तो ये आप देख सकते हैं लूसेंट की बुक। जीएस तो आप किसी भी बुक से कर लो, उसके बाद बस एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, सभी सब्जेक्ट्स में यही होना चाहिए। तो ये था जीएस के लिए। आगे बात करते हैं साइंस। साइंस 15 मार्क्स की है। साइंस अगर आप चाहते हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टॉपिक वाइज मिल जाएगी या फिर चैप्टर वाइज, आप जो चाहो प्रैक्टिस के लिए। और साइंस में 15 नंबर की है तो काफी वेटेज रखती है, अच्छे से करना ये बिल्कुल। और क्लास भी आपको यूट्यूब पे इसी वाईटी चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगी अगर आप कमेंट करोगे तो। मैथ की बात करें तो मैथ 15 नंबर का आता है। और मैथ में भी जो अर्थमेटिक है प्लस में जो एडवांस पोर्शन है, अर्थमेटिक और जो एडवांस है, एडवांस में भी कुछ जो फेवरेट टॉपिक्स है एचएससी के, कौन कौन से, जैसे कि एडवांस में हम देखते हैं ट्रिग्नो से तो शायद ही एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेंसुरेशन क्या है, काफी फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन तो देखने को मिलता है, फिक्स ही है मेंसुरेशन का तो। और अर्थमेटिक का यूं है कि आपने जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस रेशियो वगैरह, एवरेज जो भी है, अगर आपने जैसे परसेंटेज है, एक टॉपिक आपने पहले वाईटी से उसका जो कंसेप्ट है वो सीख लिया, देन उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगा के देखना, यानी प्रैक्टिस करना, तो आपका वो टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। प्रैक्टिस शीट आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको वो मिल जाएगी, अगर आपका रिस्पॉन्स रहता है कि हाँ हमें चाहिए तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी मैथ के लिए। और मैथ के लिए तो यही था बस। इंग्लिश और रीजनिंग देखो, सबसे पहले मैथ के लिए अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो जैसे वो आप रिवीजन कर सकते हो। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने एसएससी प्रिपरेशन के टाइम बनाए हुए हैं, ये मेरे नोट्स देख सकते हो। इनकी कंडीशन कैसी हो रखी है, कहीं से भी कुछ कुछ लिखा हुआ है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उस टाइम पे मॉक में, या फिर मैंने कुछ देखा जो इंपॉर्टेंट लगा बस वो नोट डाउन करते गए। तो बस ये एक नोटबुक है। देखो जैसे नंबर ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, ये एसएससी से रिलेटेड है काफी, तो बट डिविजिबिलिटी रूल ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था मैथ के लिए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आती है 10 नंबर की। रीजनिंग इजी ही आती है, मतलब इतना टफ नहीं है। अगर आप रीजनिंग के डेली एक मॉक भी लगाओ और उसी को एनालाइज करो, जो टॉपिक वीक है देन उसके क्या करो, यूट्यूब से जाके प्रैक्टिस करो या फिर कहीं से भी, जो भी सोर्स है आपका, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, आपने पूरा कंसेप्ट सीख लिया देन उसके बाद मॉक में उसको अप्लाई करो। इंग्लिश में, इंग्लिश 10 नंबर की आएगी। इंग्लिश में क्या है कि सभी जो इंग्लिश में दो पोर्शन है, एक वोकैब का हो गया जैसे और ग्रामर का, और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वो है। वोकैब और ग्रामर में देखो, ग्रामर में आप फॉलो कर सकते हो नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 की बुक है वो, क्योंकि सभी वही रिकमेंड करते हैं और आपका कंसेप्ट वहां से बिल्डअप हो जाएगा, जैसे नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वो सब आप वहां से सीख लोगे। और लास्ट में क्या है, इसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। वोकैब की बात करें तो आप कोई भी बुक ले सकते हो। बुक तो जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है वो ठीक है, बाकी जो पीवाईक्यू वाली वोकैब है, यानी टॉप एमसीक्यूज जो है
टॉप क्वेश्चंस वोकैब के जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई हुई है वो आप सबसे पहले करो। अगर आपने वोकैब बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया तो सबसे पहले आप करो मोस्ट रिपीटेड वोकैब से वो कवर अप करने के बाद ही फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप नेक्स्ट वोकैब अलग से करना। पहले आपको पीवाईक्यू वाली सारी वोकैब कर लेनी है, पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे कैसे जो वर्ड्स हैं असाइनमेंट है वो पूछे जाते हैं। तो ये था वोकैब के लिए और ग्रामर के लिए यानी इंग्लिश के लिए यही था। और टेलीग्राम पे आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो। तो ये था इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट देखो हिंदी के लिए। हिंदी में जैसे टॉपिक्स होते हैं संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, विलोम है, पर्यायवाची है, वो सब तो यूं ही है, मतलब याद करना है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही होते हैं। 10 में से 10 हम इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से किया जाए तो, क्योंकि हिंदी का क्या है बिल्कुल फिक्स है और इजी ही क्वेश्चंस आते हैं हरियाणा में। हिंदी में देखो संधि है, समास है, जैसे कोई टॉपिक है अगर आपको संधि नहीं आता तो आपने क्या किया, उसको पहले कहीं से भी उसका कंसेप्ट वगैरह किया, जो भी आपने बैच वगैरह ले रखा हो, चाहे यूट्यूब से आप करो, तो आपने उस टॉपिक को अच्छे से उसका जो कंसेप्ट था वो सब आपने याद कर लिया। देन उसके बाद आप क्या करो, जितने भी पीवाईक्यू है वो सब लगाओ, प्रैक्टिस करो, तो ये हो जाएगा हिंदी के लिए। तो ये थे हमारे सारे सब्जेक्ट्स का। और मॉक टेस्ट आपने कब लगाना है, जब आपका ये सिलेबस सारा हो जाता है, 80 to 85% अगर आपका हो जाता है, देन आप मॉक लगाना शुरू कर दो। और जो जो मिस्टेक्स आ रही है वो आप फिर बाद में कर सकते हो। एग्जाम कब हो ये तो हमें नहीं पता, बट हम तैयारी कर सकते हैं। मेरा एग्जाम है जेटीए का, एचएससी जेटीए का, और आप में से कोई जो जेटीए की तैयारी कर रहा हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। मेरा सिलेबस जेटीए का एक बार तो वैसे हो चुका है रफली, तो आप कह सकते हो। मैथ के लिए देखे तो कैलकुलेशन वगैरह और जो क्यूब रूट्स वगैरह है वो भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छी होगी कैलकुलेशन में। एसएससी के एग्जाम्स के लिए मैं ये सब कर रही हूँ वैसे। और ये है प्रोपोर्शनल वगैरह। तो मैथ में तो उतना ही है, मतलब जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा होते जाते हैं, यानी कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट होती है, इससे सिली मिस्टेक्स नहीं होती। मेरा क्या है कि मैं सिली मिस्टेक्स बहुत करती हूँ, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ। अब क्यूब रूट्स मैंने लिखने भी, क्यूब रूट्स है, स्क्वायर रूट्स है, वो बिल्कुल लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इससे कैलकुलेशन में काफी हेल्पफुल रहते हैं। और अगर आपको डेली टारगेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेंगे डेली टारगेट्स टिल एग्जाम। तो ये थी हमारी